की बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द जारी की जा सकती है। अमित शाह की मौजूदगी में दरअसल प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया है। आपको बता दें कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और चर्चा प्रत्याशियों को लेकर ही की गई, लेकिन अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। 13 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे और हारी हुई 64 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन सकती है। माना जा रहा है कि 13 सितंबर की बैठक के बाद ही बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 13 सितंबर को होनी है। 13 सितंबर के बाद बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ सकती है। 64 सीटें, जिन्हें आकांक्षी सीटें कहा जा रहा है, इन सीटों पर मंथन किया जा रहा है। दूसरी लिस्ट में जो नाम सामने आएंगे वो चौंका भी सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर दिल्ली से, कल भी महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बीजेपी एमपी के तमाम नेता मौजूद रहे और आज भी 13 सितंबर को एक बड़ी बैठक होगी। चलिए, तो इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं और फोकस यही कि 64 सीटों के प्रत्याशियों पर अब सहमति बन सकती है और कल के बाद यानी कि 13 सितंबर के बाद अब सूची जारी हो सकती है, कह सकते हैं। देखिए, सूची पर मंथन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो बड़े नेता है वो कल जेपी नड्डा के साथ बैठे थे, जिसमें बीएल संतोष भी मौजूद थे, तो लगभग उस पर बातें हो गई है। 60 से 64 लोगों के नाम इस सूची में हो सकते हैं और ये सूची भी चौंकाने वाली होगी। बड़ी बात यह है कि 13 तारीख को केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक है, उसमें इस सूची पर मोहर लग जाएगी। संभावना ये व्यक्त की जा सकती है कि 13 की रात को या 14 को ये सूची आ सकती है, लेकिन इस बीच में जन आशीर्वाद यात्राओं को भी हम देख रहे हैं, लगातार व्यस्तता है तमाम सारे नेताओं की, और जन आशीर्वाद के बीच यदि कोई सूची आती है तो नेताओं का आना जाना लग रहेगा। कुछ जगह विरोध के स्वर भी देखने को मिलेंगे, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन जब बैठक हुई तो बैठक में अकेले कोई सूची पर ही चर्चा नहीं हुई है। महाकुंभ होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें शामिल होने जा रहे हैं 25 तारीख को, उस पर भी चर्चा हुई है। 20 तारीख को अमित शाह फिर महाकाल की नगरी उज्जैन आ रहे हैं, वहां भी कुछ चीजों का शुभारंभ होना है, कार्यकर्ताओं से बात भी कर सकते हैं, एक बैठक भी वो ले सकते हैं, इन पर चर्चा हुई है। योगी का भी एक दौरा है अभी इसी बीच में, कल योगी भी पहुंचने वाले, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। जहां तक सूची की बात करें तो सूची का अब ज्यादा इंतजार मुझे नहीं लगता है करना पड़ेगा। 13 या 14 को दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी के सामने आ सकती है, जिसमें कुछ जनजातीय क्षेत्र होंगे और 64 वो सीटें जिनकी हम चर्चा लगातार करते रहे, आकांक्षी सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती रही है, वो सूची शामिल होगी। लेकिन उसमें से हो सकता है कि 5-10 नाम छोड़ दिया जाए, तो प्रायोरिटी ये होगी जनजातीय क्षेत्र। और नई बात ये मैं जो बता रहा हूँ, बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ कि इस बार की जो सूची है उसमें कुछ नेता पुत्रों को भी जगह मिल सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी लगभग अपनी बात पूरी कर ली है प्रदेश के नेताओं के साथ, केंद्रीय नेतृत्व ने। अब सिर्फ उस पर मोहर लगना बाकी है, जो कल संभावना है कि लग जाएगी। बिल्कुल मनोज जी, अगर 64 सीटों की बात करें जो हारी हुई सीटें हैं, तो उनमें किनको जगह, क्या नए चेहरों को जगह मिल सकती है, नए प्रत्याशियों को जगह मिल सकती है, या फिर कुछ और प्लानिंग है संक्षिप्त में? देखिए, नए चेहरों को तो जगह मिलने ही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का एक ही आधार है इस बार, जो विजयी कैंडिडेट होगा, चुनाव का जो कैंडिडेट होगा, जो चुनाव जिताकर भारतीय जनता पार्टी को ले आए, उस पर मोहर लगेगी। वो चाहे नेता पुत्र हो या उम्र का अंतर हो, ये सब नहीं देखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, जीतने वाले, और इसमें वो विधानसभा 64 जिन पर हार मिली। बिल्कुल, तो जिताऊ चेहरे पर बीजेपी फोकस करने जा रही है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।